अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ क्या कहने, जिसमें हम उन लोगों के बारे में बात करते हैं, उन लोगों को बुलाते हैं जिन्होंने लाइफ में एक जगह खड़े रहने की बजाय आगे बढ़ने को तरजीह दी और आगे ही आगे बढ़ते गए, अचीवमेंट्स करते गए। कई दफ़ा वो अपनी फेसेस की वजह से मशहूर हैं, जैसे कि मॉडल्स वगैरह होते हैं, और कई दफ़ा वो हमारे जैसे जो कुछ बोल सकते हैं या कोई ऐसे जैसे उनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ नॉलेज हो या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन हो जो कि हम नॉर्मल लोगों के पास या हम जैसे बिल्कुल ही मीडियोकर्स के पास ना हो। तो हम उन लोगों को यहाँ बुलाते हैं। अगर आपके पास भी कोई स्टोरी है बताने के लिए, आपके पास भी कोई ऐसा नॉलेज है बताने के लिए जो यहाँ हम बताएं और लोगों को उससे फ़ायदा हो या कुछ ना कुछ उससे लोग गेट करें, अपना इंफॉर्मेशन गेन करें, तो आप ज़रूर हमें जो है वो कांटेक्ट करें। नीचे कमेंट में कमेंट कर दें, चाहे जैसे मर्ज़ी कर लें, लेकिन हम आपको इंशाल्लाह ताला कांटेक्ट कर लेंगे। हम गुजरांवाला में होते हैं, तो गुजरांवाला में आना पसंद करें तो ज़रूर चक्कर लगाएं अगर आप बाहर किसी सिटी से जो है वो देखते हैं ये शो। आज बड़े लोगों ने मुझे कहा कि यार आप पॉलिटिक्स की तरफ क्यों नहीं जाते, पॉलिटिकल डिस्कशन क्यों नहीं करते किसी के साथ। उसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि मुझे खुद पॉलिटिकल चीज़ें जो हैं वो इतना उसमें नॉलेज नहीं है, तो जिस चीज़ का पता ना हो उस राह जो है वो जाना भी नहीं चाहिए। तो मैं ज़रा रिलेक्टेंट था कि मैं उसको डिस्कस ना करूं, लेकिन मेरा भतीजा है वो, और माशाल्लाह बड़ा वो एंथुजियास्टिकली पॉलिटिक्स को पढ़ता है, सुनता है, देखता है, हिस्ट्री पढ़ता है उन चीज़ों की। और उसको मैंने कहा कि यार मुझे तो पूरा पता है, तो शायद हमारा नॉलेज भी कहीं हो जाए। लेकिन मैंने इस पॉडकास्ट से पहले उससे थोड़ी सी डिस्कशन किया, तो वो काफ़ी ज़्यादा मेरे से बेहतर जानता है चीज़ों को। तो हम आज वेलकम करते हैं हैदर को। हैदर जो है वो मेरा भतीजा है, और हैदर जो है वो जो प्रो पॉलिटिशियन है। अच्छा, ये चीज़ मैं पहले जो मेंशन करना चाहूँगा कि ना मेरा और ना इसका किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से डायरेक्ट लिंक नहीं है, और हार्डली हम किसी से भी कनेक्टेड नहीं है। और हम जो ये डिस्कशन करेंगे वो एज अ पाकिस्तानी करेंगे, न्यूट्रल होके करेंगे, गवर्नमेंट के बारे में बात करेंगे कि गवर्नमेंट ने किस तरह से पिछले 5 साल एक्चुअली हम डिस्कस करने वाले हैं। ऐसी है, ऐसी जी, बिल्कुल। हाँ, तो हैदर पहले तो आप अपने बारे में बताएं कि आपकी एज क्या है, आप क्या करते हैं, और किस तरह से आपने ये नॉलेज वगैरह जो है वो गेन करना शुरू किया। एक्चुअली जैसे मूसा भाई ने आपको बताया कि अभी जो है मैं स्टूडेंट हूँ, और ठीक है, चलो इजी चिल हो के। एक्चुअली मैं जो है ना अभी स्टूडेंट हूँ और एफएससी कर रहा हूँ इस वक्त, और अभी मैं इंटर कर रहा हूँ। और एक्चुअली पॉलिटिक्स से जो है ना मेरा ताल्लुक थोड़ा बहुत रहा है, तकरीबन मैट्रिक से इंटरेस्ट मुझे आना शुरू हुआ है। मतलब कि कोई 5 साल आज से तकरीबन 4 साल पीछे चले जाएं, जब इलेक्शन शुरू हुए थे तब से मेरा इंटरेस्ट ज़रा थोड़ा डेवलप होना शुरू हुआ पॉलिटिक्स में, और फिर तब से चलते और अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो समझ आ चुकी हैं। तो हैदर, आप स्कूलिंग वगैरह आपकी कैसी थी? स्कूलिंग वगैरह, स्कूल के अंदर मैं कोई इतना ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं था, एक्चुअली थोड़ा सा डल था। लेकिन जब कह लें कि मेरे 9th क्लास के पेपर थे ना, ठीक है, तो उससे थोड़ी देर पहले ना जिस वक्त फेजिस चल रहे होते हैं स्कूल के अंदर ना, उस वक्त हमारे एक सर थे स्कूल के अंदर, सर अदनान थे। एक्चुअली मैथ और इंग्लिश पढ़ाया करते थे हमें, ठीक है। उन्होंने मुझे मोटिवेट किया और उन्होंने मुझे थोड़ा सा कह लेंगे, उन्हें कैसा पता लगा कि आप जो है वो इंटरेस्टेड हो पॉलिटिक्स में, थोड़े बहुत आपको मजा आता है बात? हाँ, पॉलिटिक्स के इस वजह से उनको पता चला, एक तो क्योंकि जो मुतालिया पाकिस्तान है, जो मतलब कि वैसे तो कोई इतना ज़्यादा उसके अंदर पाकिस्तान के अंदर जो मतलब है एजुकेशन में, बुक्स में तो इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है जो मतलब के बताया जाता है, ठीक है। तो उसके अंदर बच्चे फिर उससे भागते भी हैं, मतलब कि नहीं पढ़ना चाहते, नहीं इंटरेस्ट होता उनका। तो वो फिर ना वो जब मुतालिया पाकिस्तान का टेस्ट होता है या पेपर होता है, तो उसके अंदर मतलब कि बड़े कम ग्रेड्स वगैरह लेते हैं। लेकिन मेरे ग्रेड्स ना मुतालिया पाकिस्तान में 9th 10th और 11th और अब 12th क्लास में हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा से अच्छे रहे हैं। जबरदस्त। तो इसलिए सर को भी लगा कि आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हो, आप जल्दी उसको पिक कर लेते हो चीज़ों को और समझ जाते हो ऐसे। अच्छा, ये शायद मैं ये जो क्वेश्चन करने लगा हूँ वो शायद जल्दी करने लगा हूँ। तो क्या आप कभी पॉलिटिक्स में जाना
है इंटरेस्ट बिल्कुल ही पॉलिटिक्स में जाने का? एक्चुअली पॉलिटिक्स में जाने का इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन उसको समझना, देखना, जानना ये बहुत ज़रूरी है हर फर्द के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो डेमोक्रेसी चलती है, ठीक है, और हर शख्स को वोट कास्ट करना पड़ता है। तो उसके अंदर अगर आपको नहीं पता होगा क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, तो आप सही तरह आप चॉइस नहीं वोट ही नहीं कर पाओगे जब आपको पता नहीं होगा कि डेमोक्रेसी होती क्या है, जमहूरियत को कहते हैं। मैं अभी कंफर्म कर रहा हूँ साथ साथ, क्योंकि मुझे भी बड़ा थोड़ी चीज़ों का पता है। अच्छा हैदर, तो जल्दी हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। हमने ये फैसला किया था कि वी विल बी डिस्कसिंग 5 years, पिछले जो 5 साल गुजरे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के, वो हम डिस्कस करने लगे हैं अभी। तो हम डायरेक्टली जाते हैं 2017 में। ठीक है, 17 में चले गए। तो तब क्या सिचुएशन थी? तब भी आपका इंटरेस्ट भी डेवलप हुआ था, तो आपने काफ़ी कुछ बेहतर पढ़ा भी होगा। क्या उसमें था और कैसी चल रही थी गवर्नमेंट फाइनेंशियली, और एडमिनिस्ट्रेशन कैसी चल रही थी? क्या सीन था सारा? एक्चुअली 2017 के अंदर अगर हम जाएं ना, तो उस वक्त सीन ये था कि गवर्नमेंट एक स्टेबल गवर्नमेंट थी, और ऐसा बहुत कम हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर कोई गवर्नमेंट 2 अक्सरियत लेके आई हो और गवर्नमेंट बनाई हो। एक्चुअली गवर्नमेंट जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है ना, उतने ज़्यादा वो अच्छे फैसले ले सकती है, उतने ज़्यादा टफ फैसले वो ले सकती है। स्ट्रॉन्ग से क्या मुराद है कि किस तरह स्ट्रॉन्ग हो सकती है? स्ट्रॉन्ग से एक्चुअली ये होता है कि जिस तरह जिंदगी के अंदर ना कई फैसले करने पड़ते हैं आपको अपने लिए, लेकिन वो आपके अपने लिए फैसले होते हैं। लेकिन जब आप गवर्नमेंट में हो तो आपको अपने से पहले अवाम के लिए सोचना पड़ता है और अवाम के लिए फैसले करना पड़ते हैं। बिल्कुल ठीक है। और उसके लिए आपको सोचना पड़ता है। अब बाज़ का होता है कि इंसान कुछ फैसले सही भी ले लेता है, कुछ फैसले गलत भी हो जाते हैं ज़िंदगी में इंसान से, ठीक है। तो जितनी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट होती है ना, वो उसको फैसले लेने में आसानी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उसकी मुखालफत नहीं हो रही होती इतनी ज़्यादा। लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट कमज़ोर है, जिस तरह मतलब कि अभी देखेंगे जो पीछे गवर्नमेंट बनी थी, जो इमरान खान ने गवर्नमेंट बनाई थी, वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी निस्बतन उसके तक जो उससे पहले बनी हुई थी। तो हाँ, तब चले जाएं तो 2017 ही था, 2017। और तब मुस्लिम लीग नून जो है वो गवर्नमेंट थी, सारी गवर्नमेंट में थी। ऐसे पंजाब में भी पंजाब में थी और बलूचिस्तान में थी, लेकिन वो 2016 के अंदर मतलब के सेपरेट हो गए। हर एक को अलग अलग वजीर आजम भी, सीएम भी अलग अलग हो गया था। सीएम भी अलग अलग ही होता, मतलब कि सिंध के अंदर पीपल्स वजीर आला था, तो वही सीएम भी उसी को कहते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली उसके अंदर ये था कि सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, पंजाब में। तो तब आपने कहा कि तब स्टेबल थी, तो हम स्टेबल से आपने चलो थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया कि वो डिसीजन जो है वो सही ले सकते हैं, वो अलग बात है, गलत थे सही थे, एक हाउस मेंबर है उसको डिसीजन लेने ठीक हो गया। तो अच्छा 2017 में और 2018 में फिर कैसे फाइनेंशियली कैसे ठीक हो रहे थे हम लोग एज अ पाकिस्तानी? एक्चुअली देखा जाए ना, तो जो नून लीग की गवर्नमेंट थी वो फाइनेंशियली इस तरह काम कर रही थी कि उस वक़्त 2-3 चीज़ों का जो मसला था। जो सबसे पहले मसला था कि पाकिस्तान के अंदर जो बिजली का मसला था वो बहुत ज़्यादा था, ठीक है। उन्होंने उसके लिए काम किया और काफ़ी काम किया उसके लिए, और जो बिजली का जो शॉर्टफॉल था उसको ख़त्म किया उन्होंने, ठीक है। और दूसरा मसला जो ये था कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी का बहुत बड़ा मसला था। एक्चुअली ये दहशतगर्दी वाले पॉइंट से ना मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि गवर्नमेंट के स्ट्रॉन्ग होने से और कमज़ोर होने से क्या फ़र्क होता है। ठीक है। जो दहशतगर्दी हो रही थी ना, वो पाकिस्तान के अंदर ही लोग, मतलब कि आम आवाम के अंदर ही दहशतगर्द छुपे हुए थे, और वो ही ये टैक्स कर रहे थे बाहर से आके। हाँ, बाहर से आके अवाम के अंदर छुप के और अवाम के ऊपर ये टैक्स कर रहे थे, ठीक है। अब ऐसे में पूरे पाकिस्तान में ऑपरेशन करने की जरूरत थी, ठीक है। ये तब की बात है शायद कि जब स्वात वगैरह वाला ऑपरेशन स्टार्ट किया था, स्वात वगैरह में, और ऑपरेशन वगैरह स्टार्ट किया था, ठीक है। पूरे मुल्क में तब रेंजर्स थे।
अब वहाँ पे रेंजर्स ने लड़ना था, दहशतगर्दों का मुकाबला करना था। अब वो जो दहशतगर्द थे वो अवाम के अंदर ही छुपे हुए थे, ठीक है। अब इसके अंदर 2-3 चीज़ें हैं, मतलब कि अगर कोई खुदा न खास्ता किसी गलत बंदे को कभी पकड़ा जाता या कोई बेकसूर बंदा पकड़ा जाता या उसको कोई नुकसान पहुंचता, तो जैसे जानते हैं सोशल मीडिया का दौर है, हर चीज़ बहुत जल्दी फैल जाती है। तो अगर कोई गलत बंदा इस ऑपरेशन के दरमियान मारा जाता तो और सोशल मीडिया के जरिए वो बात फैल जाती, तो इसका जो रद्द-ए-अमल आता वो बहुत सख्त होता। जाहिर है वो फिर पाकिस्तान फोर्सेस के बारे में वो चीज़ें नेगेटिव हो जाती हैं। तो कुछ मतलब के लोग हैं भी ऐसे, मतलब के बैरूनी ममालिक दूसरे को कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं। और 5th जनरेशन वॉर भी इसी पे है कि आवाम को उसकी मतलब के आर्मी के या उन्हीं के लोगों के खिलाफ या उनके अंदर लोगों के दरमियान डिवीजन इतनी ज़्यादा फैला दी जाए कि वो कुछ कर ना पाए, ठीक है। तो इसका रद्द-ए-अमल बहुत सख्त आना था। अब अगर कोई गवर्नमेंट, लेट्स सपोज गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग थी, एक ही गवर्नमेंट थी, मतलब कि एक ही पार्टी की गवर्नमेंट थी और सारा फैसला उसी ने लेना था, ठीक है। तो वो फैसला इजीली ले पाए। उन्होंने कहा कि अच्छा अगर इसका बैक क्या नाम है कोई रिएक्शन आया तो हम उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे, ठीक है। लेकिन जो अगर इसकी निस्बत कमज़ोर गवर्नमेंट होती, कमज़ोर गवर्नमेंट के अंदर ये था कि 3-4 पार्टियों को मिलकर गवर्नमेंट बनानी पड़ती है, ठीक है। अब अगर कोई एक पार्टी रिएक्शन की जिम्मेदारी उठाने को तैयार हो भी जाए तो बाकी 2 या 3 जो साथ वाली पार्टी वो कहती हैं कि हम नहीं उठा सकते इसकी जो जिम्मेदारी, वो रिस्की है बहुत ज़्यादा, वो रिस्की बहुत ज़्यादा है। तो ये एक पॉइंट जो है मेरा ख्याल है शायद इससे क्लियर हो गया हो कि स्ट्रॉन्ग और वीक गवर्नमेंट का क्या लॉजिक है पूरी। और मेरा ख्याल है जो पॉलिटिकल स्टूडेंट्स हैं उनको सारी ये चीज़ें पढ़ते हैं, वो ये सब चीज़ें पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स भी पढ़ते हैं, पॉलिटिक्स भी पढ़ते हैं, सब चीज़ें पढ़ते हैं। अब हैदर हुआ ये कि 2018 में जैसे जैसे एडमिनिस्ट्रेशन नून लीग की ठीक थी, काम चल रहा था, सारा कुछ ठीक है। 2019 आया, और इसी दौरान 2019 आ गया और 2019 के एंड तभी इलेक्शन भी थे। इलेक्शन 2018 में हुए थे। अच्छा 18 में इलेक्शंस का क्या सीन था? क्योंकि इस बार जो इलेक्शन थे उसमें पीटीआई ने बड़ा अहम रोल अदा किया था कि वोट की इम्पोर्टेंस को जो है ना वो उसने सही एक बंदे को पढ़ाया कि भाई ये वोट आपके लिए क्यों ज़रूरी है और किस तरह आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो वोटिंग जो सिनेरियो था सारा उसके बारे में थोड़ा बताओ कि क्या हुआ था तब। एक्चुअली इससे पहले ना अगर नून लीग की गवर्नमेंट को देखा जाए, जिस तरह उन्होंने 5 साल सर्व किए, बिजली का शॉर्टफॉल ख़त्म किया, बड़े पैमाने पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो था वो फैलाया पूरे मुल्क के अंदर, ठीक है। और उससे अगर आप उनके कामों को देखते तो वो लगता है ऐसे ही था कि अगले जो गवर्नमेंट बनेगी वो भी नून लीग की ही बनेगी, ठीक है। लेकिन 2017 के अंदर ये एक चेंज आया कि 2016 के अंदर पनामा पेपर्स आए, ठीक है। उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज निकल आई नवाज शरीफ की, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं पाकिस्तान के, ठीक है, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज निकल आई। उनका केस चला सुप्रीम कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने उनको नाअहल करार दे दिया। उसकी वजह से अवाम के अंदर और एक क्या नाम है एक ख्याल पैदा हुआ कि यार ये जो पार्टी है ना ये करप्ट है, ये करप्ट है। और कुछ मतलब कि दूसरी जो मुखालिफ पार्टी थी उसने भी एज अ वेपन उसको यूज़ किया, ठीक है, किया करना था उन्होंने। तो उससे ये हुआ कि अवाम के अंदर एक तासुर आया कि यार ठीक है ये जो काम कर रहे हैं ना, ये मतलब कि काम तो कर रहे हैं, मतलब कि बिजली का शॉर्टफॉल भी ख़त्म किया, लेकिन लोगों का उसकी निस्बत ज़्यादा ध्यान इस चीज़ पे चला गया कि ये जो लोग हैं ये करप्ट हैं और ये मतलब कि कह लें कि मुल्क को तबाह कर देंगे। मेरा ख्याल है एक सीन पूरा क्रिएट किया गया एक दूसरी पार्टी की तरफ से, ऐसे और दिमाग जो है वो दिमाग को दूसरी तरफ चेंज किया गया, बिल्कुल ऐसे हुआ, बिल्कुल ऐसे हुआ, ठीक है। 2018 में इलेक्शन आए और अवाम जो थी वो चाह रही थी कि मतलब कि चेंज चाह रही थी एक्चुअली, मतलब कि जो यूथ है ना, मतलब कि जो यंग जनरेशन होती है उसका सिस्टम कुछ इस तरह है कि वो हर वक्त कोई ना कोई कुछ ना कुछ नया करना चाह रही होती है, कुछ ना कुछ नया ट्राई करना चाह रही होती है, ठीक है। तो अब
उनको चेंजिंग चाहिए होती है, ये चीज देखे बगैर के जो चेंजिंग आएगी क्या वो ठीक है, उसका असर क्या होगा, उसका वो असर तो बाद क्या में होगा। पता लगेगा। हाँ, वो इनकलाब के लिए कह लें कि बड़ी ज्यादा पुरजोश होती है, बगैर ये जाने कि इनकलाब के लिए कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है और इनकलाब का नतीजा क्या निकलता है। इनकलाब में तो आपको जो है मरना भी पड़ता है, बहुत सारी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, फिर जाके इनकलाब आता है। तो वो चेंजिंग चाहती है, मुसलसल चेंजिंग चाहती है। तो जैसे यही नारा था, यही पीटीआई का भी, पीटीआई ने जो है लगाया इलेक्शन के अंदर। और इसकी निस्बत अगर आप देखें नून लीग की जो कैंपेन थी वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी इससे, ठीक है। वो मतलब कि अपने सपोर्टर्स को इस मतलब के सेटिस्फाई नहीं कर पाए उस तरह, तो जिसकी वजह से जो है ना ज्यादा जो मैंडेट मिला वो इमरान खान को की पार्टी को मिला, ज्यादा मैंडेट मिला, लेकिन फिर भी वो इतना इनफ नहीं था कि वो सिंगल हैंडेडली गवर्नमेंट बना लेते। उनको कुछ इत्तेहादियों की जरूरत पड़ी, तो वो एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट नहीं बना पाए, बहुत वीक गवर्नमेंट थी, कुछ 4 से 5 जमातें मिली और फिर उन्हें गवर्नमेंट। तो हम जो बात कर रहे थे कि इलेक्शंस में क्या हुआ, तो इलेक्शंस में हुआ ये कि पीटीआई ने जो है वो अपनी चेंज वाला जो स्लोगन था, वो उनका स्लोगन भी वही था, वही वांट चेंज, है ना। तो वो तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है, हाँ, तो वो सीन थे। तो वो आ गए, उन्होंने जो है वो टेक ओवर कर लिया। तब मेरा भी एज अ पाकिस्तानी और एज मतलब गवर्नमेंट के बारे में एक नॉर्मल बंदा सोचता है, जो कि इमरान खान ने सोच इम्बेड की पूरा लेके, तो तभी मेरा भी यही मानना था कि पीटीआई जो थी, हालांकि उसको 20 साल मेरे ख्याल में हो गए थे, है ना, 2017 में। हाँ जी, तो एक ना वो गवर्नमेंट थी इमेच्योर गवर्नमेंट थी, ठीक है, उन्हें पता नहीं था, एक्सपीरियंस नहीं था उनके पास। अच्छा जी, गवर्नमेंट जैसे तैसे लड़ बढ़ के और ये सारा कुछ हुआ और गवर्नमेंट आ गई। फिर क्या हुआ? एक्चुअली सिनेरियो इस तरह का था कि कहते हैं ना कि मतलब कि आपने कोई काम करना है उससे पहले आपको उसकी तैयारी करनी पड़ती है, होमवर्क करना पड़ता है। तो इन्होंने होमवर्क जो था ना वो नहीं था किया, ठीक है। नहीं, जब पीटीआई गवर्नमेंट आई थी ना, तो होमवर्क वो इन चीजों को वो बहुत लाइट कह रहे थे कि हमारे जो लड़के हैं, जो यंग के वजीर हैं, वो एजुकेटेड हैं, जिस तरह वो असद उमर था एजुकेटेड, अकाउंट्स में था। तो असद उमर साहब फिर बाद में थोड़ी देर बाद उनको हटा दिया गया, और इसी तरह दूसरी वजारतों पे से भी हटाया गया। ऐसे ही है वो, इस तरह। ये क्यों हुआ? पहले ये क्यों हुआ, उसकी वजह ये बनी कि एक्चुअली उस वक्त जब इससे पिछली जो गवर्नमेंट आई, पिछली गवर्नमेंट थी, पीएमएलएन की गवर्नमेंट थी, उन्होंने इलेक्शन से पहले ना बहुत ज़्यादा अवाम को सब्सिडीज दी थी, कुछ ऑयल पे भी, मतलब कि हर चीज़ पे, ज़रूरत की हर चीज़ पे, बिजली पे भी दी हुई थी, पेट्रोल पे भी दी हुई थी, हर चीज़ पे उन्होंने सब्सिडी दी हुई थी, ठीक है। सब्सिडी का मतलब ये है कि गवर्नमेंट जो है ना, अगर जो रियल कॉस्ट पा रही है चीज की, उसके अंदर अपने पास से पैसे डाल के पूरी कर रही है, ठीक है। मतलब कि अगर कौमी खजाने में से पूरी कर रही है। लेट्स सपोज कि अगर पेट्रोल जो है आज कह लें कि 200 रुपये लीटर, अगर उसकी रियल कॉस्ट है तो 50 रुपीज गवर्नमेंट अपने पास से उसको डाल के पूरे कर रही है, ठीक है। इस तरह सब्सिडी का सिनेरियो है। वो सब्सिडी दी हुई थी क्योंकि इलेक्शन पास थे, वो चाहते थे कि इलेक्शन हम जीते हैं, आवाम को थोड़ा मुतमिन करें कि जो है हमने आपको रिलीफ दिया हुआ है, तो आवाम से वो वोट चाहते थे, ठीक है। अब जब गवर्नमेंट आई तो एक्चुअली नई गवर्नमेंट आई पीटीआई की, तो उस वक्त फौरी फैसले करने की ज़रूरत थी, उस वक्त फौरी तौर पे चीज़ों को, सब्सिडी को ख़त्म करने की ज़रूरत थी, जो नहीं की गई, ठीक है। उसकी वजह ये थी कि एक तो उन्होंने मतलब कि होमवर्किंग था किया हुआ, गैर एक्सपीरियंस, तो उनको एक्सपीरियंस नहीं था इतना ना। तो जब उन्होंने संभाला तो पहले तो उनको समझने में टाइम लगा कि क्या नाम है, हमने करना क्या है, इस सारे निजाम को पहले समझने में टाइम लग गया उनको। इतनी देर में वो जो सब्सिडीज थी, वो कौमी खजाने को नुकसान पहुंच रहा था, वो पहुंचता रहा, ठीक है। वो फैसले इन्होंने बहुत ज्यादा लेट लिए, मतलब कि कह लें कि 2019 मार्च के अंदर आके इन्होंने फिर फैसले करने शुरू किए, ठीक है।
इतनी देर में कौमी खजाने में से काफ़ी ज़्यादा पैसे जो थे ना वो कह लें कि आप जा चुके थे। और दूसरा यह है कि टैक्स की कलेक्शन भी नहीं हो सकी थी, मतलब कि पेट्रोल में से भी गवर्नमेंट एडिशनल टैक्स लगा के टैक्स इकट्ठा करती है, और भी बहुत सारी इंपोर्ट ड्यूटी से बहुत सारा टैक्स इकट्ठी करती है, बहुत सारी चीज़ों से ये लोग टैक्स भी इकट्ठा नहीं कर पाए जो इनको इकट्ठा करना था। एक्चुअली इनकी गवर्नमेंट आने से पहले जून जुलाई के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो है ना बजट बनाया जाता है, ठीक है। तो इनकी गवर्नमेंट आई अगस्त के अंदर, ठीक है। और लेकिन जो बजट था वो पिछली गवर्नमेंट दे गई हुई थी बजट, ठीक है। तो उस गवर्नमेंट के लिए जो अहदाफ उन्होंने मुकर्रर किए हुए थे ना, उनको ये नई आने वाली गवर्नमेंट अचीव नहीं कर पाई, ठीक है। वो इसकी वजह यही थी कि ये जो इनको समझने में टाइम लगा, चीज़ों को समझने में टाइम लगा, और वो एक बहुत बड़ी वजह बनी कि जो है ना ये मामला बहुत सारे खराब हो गए उस वक्त। और उसके फौरन बाद आप देखें तो कोविड आ गया था। कोविड में तो बेड़ा गर्क, कोविड में तो मतलब वो तो पूरी दुनिया में ही तबाही हुई। अच्छा, इससे थोड़ा सा मैं पीछे लेके जाना चाहूंगा कि ठीक है, पीटीआई आ गई, इलेक्शन जीते उन्होंने, जैसे भी जीते, कैंपेन चलाई और ये सारा कुछ हुआ, ठीक है। उनको होमवर्क नहीं किया हुआ था, नहीं पता था क्या सिनेरियोज हैं, उसमें से कोई अच्छी चीजें भी उन्होंने की थी। अगर अच्छी चीज़ देखा जाए ना तो एक तो मतलब कि खारजा पॉलिसी का जो था ना वो शुरू से ही मेरे ख्याल में उन्होंने एक अच्छा स्टैंड लिया है। मतलब कि अगर आप कश्मीर का इशू देखें या इस्लामोफोबिया का इशू देखें, वो इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा में बहुत अच्छा जाके उठाया और उसके लिए बात की। एक्चुअली आपको मतलब कि अगर किसी को कोई बात समझानी है ना तो उससे पहले आपको ये समझना पड़ता है कि अगला बंदा किस तरह सोचता है या उसकी सोच क्या है। और इसी को पहले समझा और फिर जिस तरह उन्होंने इमरान खान ने जाके बताया तो वो मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ थी इस गवर्नमेंट की। यानी पीटीआई जब आई तो गलतियां तो चलो ठीक है वही, लेकिन जो पॉजिटिव चीज़ थी उसमें ये थी कि दुनिया को जो है वो एक अच्छा इमेज, एक अच्छी चीज़ जो है वो गई कि यार ठीक है यहाँ पे गवर्नमेंट चेंज हुई है तो उनके जो एक असूल हैं या एक मतलब जो क्या होती है खारजा पॉलिसी है वो पढ़ी लिखी है। ठीक है। फिर और इसके अलावा खारजा पॉलिसी को बेहतर किया और खारजा पॉलिसी को बेहतर किया। और दूसरा यह कि बाकी चीज़ें जो थी वो मतलब कि समझने में इनको काफ़ी टाइम लगा, जिसकी वजह से ना मतलब कि मामला काफ़ी लेट हो गए, मतलब कि मईशत की तरफ से देखा जाए ना, क्योंकि उससे पहले देखें तो जो पेमेंट का जो सिस्टम पाकिस्तान का चला था वो बड़ा बैलेंस चल रहा था। मतलब कि नून लीग जब गवर्नमेंट छोड़ के गई थी ना तो पेमेंट का सिस्टम बड़ा बैलेंस करके उन्होंने रखा हुआ था। तो वो मतलब कि जितने मतलब कि बाहर से जो इनकम आ रही है और फिर क्या नाम है जो लोन की जो किस्तें देनी थी वो उनको बैलेंस करके रखा हुआ था। और जो आपने क्या नाम है इंपोर्ट्स चीज़ें करनी है उनकी पेमेंट्स के सिस्टम उन्होंने बड़ा सोच के और बैलेंस सा करके रखा हुआ था। लेकिन मतलब कि जब ये गवर्नमेंट आई, मतलब कि आप कह लें कि 2018 अगस्त से लेके मार्च तक आप गिने तो कम से कम 7 महीने बनते हैं। ये 7 महीनों के अंदर आप सोचें कि अगर एक चीज को उसके हाल पे छोड़ दिया जाए तो वो मतलब कि क्या नतीजा निकलता उसका। तो आप यही समझें कि वो नेगेटिव में जाना शुरू हो गई और वो फिर मामला मतलब कि खराब भी वहीं से हुए। और फिर आगे कुछ मतलब कि अगर आगे आ जाए तो कोविड आ गया था। तो अच्छा, कोविड तक हम पहुंच गए। कोविड पाकिस्तान में प्रोबेबली 2020 के फरवरी मार्च में आ गया था, सबको पता ही है। तो क्या हुआ था उसमें, तो मैंने ये भी कहीं पढ़ा था कि पीटीआई ने कोविड को पूरी दुनिया में उसको सराहा गया जिस तरह से इमरान खान ने पीटीआई को कोप अप किया, जिस तरह से संभाला। तो उसके बारे में जरा बताओ कि किस तरह इन्होंने वो कैटर की चीज़ें। वो भी एक अच्छा मतलब कि कह लें कि इकदाम था इस गवर्नमेंट की तरफ से जो इन्होंने उठाया। इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उसको टैकल किया उस चीज़ को, कोविड को। उसकी वजह ये थी कि एक मतलब कि कह लें कि एक वायरस फैल गया पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया की गवर्नमेंट्स पैनिक कर गई कि मतलब कि किस तरह चलेगा काम, किस तरह चलेगा। और मतलब कि लॉकडाउन की तरफ ही जाना पड़ा क्योंकि इसको रोकने कंट्रोल करने का तरीका ही नहीं था। यही एक तरीका था कि आप लॉकडाउन लगा दो और वेट करो जब तक वैक्सीन आती है या कोई चीज बेहतर। अब ये चीज जो ममालिक अमीर हैं या जो ममालिक मतलब कि अपनी गवर्नमेंट को सपोर्ट कर सकते हैं,
यूरोप है, अमेरिका है, कनाडा और चाइना वगैरह, ये तो सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन जो मतलब के कह लें कि तरक्की पजीर ममालिक हैं, पाकिस्तान आ जाता है, इंडिया, बांग्लादेश, इस तरह के जो ममालिक हैं, ये मतलब कि अपनी आवाम को उस तरह सपोर्ट नहीं कर सकते थे। इनके लिए मतलब कि उस तरह के हालात नहीं थे कि जो हालात यूरोपियन के और कई बिजनेसेस बंद हुए, गवर्नमेंट की तरफ से तो सपोर्ट ही नहीं थी ना। गवर्नमेंट ने तो वो मिनी लॉकडाउन लगा दिए थे शुरू में ही, जिससे स्कूल बंद, सबसे पहले एजुकेशन हिट हुई थी, क्योंकि मैं खुद एजुकेशन से कनेक्टेड हूँ, तो मुझे पता है क्या हो रहा था। तो सबसे पहले स्कूल कॉलेजेस ये बंद, फिर आहिस्ता आहिस्ता बिजनेसेस बंद। छोटे बेचारे लोगों ने जिन्होंने 2019 के एंड में इन्वेस्ट किया था, वो तो बेचारे वैसे ही परेशान हो गए थे, रोने लग गए थे कि ये हमारे साथ हो गया, क्योंकि उन्होंने वो पैसे उसमें लगा दिए थे। अब वो घर बैठ के खा भी नहीं सकते थे किसी तरीके से। अच्छा, फिर इन्होंने मिनी लॉकडाउन लगाया, जिससे फायदा हुआ क्योंकि मिनी लॉकडाउन को ही पूरी दुनिया में सराहा गया था कि चलो लोग एटलीस्ट उससे खुश हैं कि हमारा काम चल भी रहा है और हम ध्यान भी अपना रख पा रहे हैं। वो मिनी लॉकडाउन की पॉलिसी जो थी ना, उसने मतलब कि काफ़ी हद तक बचाया, क्योंकि पाकिस्तान, आपको बताया कि पिछले साल के अंदर जो ब्लंडर हो चुका था इस गवर्नमेंट से, अब अगर ये कंप्लीट लॉकडाउन लगा देते तो मतलब कि आपके पास तो पहले फंड्स नहीं थे कि आप आवाम को सपोर्ट कर पाते। ठीक है, पहले सबसे पहली बात ये थी। और दूसरा ये था कि कारोबार तो वैसे ही बंद हो चुके हो गए थे, कि आपके पास रेवेन्यू तो कहीं से आने वाला था नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि बाहर सारी इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स बंद, बिल्कुल फिनिश, ना शिप्स जा रही थी, ना जहाज चल रहे थे, ना आ रहा था कुछ, ना जा रहा था, ऐसे ही है। तो ऐसे में जो गवर्नमेंट ने मतलब कि पहले तो मतलब कि स्मार्ट लॉकडाउन लगाया था, मतलब कि पूरी दुनिया में पहले तो किसी ने नहीं लगाया, सबसे पहले पाकिस्तान ने ही ये स्टेप लिया कि स्मार्ट, जिन इलाकों के अंदर कोविड ज़्यादा था वहाँ पे लॉकडाउन लगा दिया, जिनके अंदर मतलब कि केसेस नहीं थे उनको खुला छोड़ा था, उनको काम करने की इजाज़त दे दी थी। तो उससे ये हुआ कि जो लोग गरीब थे वो मतलब कि उनको थोड़ी सी सपोर्ट मिल गई। मतलब गवर्नमेंट तो कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं थी दे सकती, गवर्नमेंट के पास तो कुछ ना कुछ वो खुद खाने पीने के काबिल थे, वो खुद मेहनत करके मतलब कि अगर जिस जगह पे लॉकडाउन नहीं लगा हो वहाँ पे चले जाते, वहाँ पे जाके कुछ कमा के ले आते और मतलब कि सरवाइव कर गए थे। तो ये मतलब कि इस गवर्नमेंट का एक अच्छा इक़दाम था, इसको बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने टैकल किया था। ठीक हो गया। अब क्या हुआ कि कोरोना आहिस्ता आहिस्ता जो है वो एंड होना शुरू हो गया 2021 में। हाँ जी, ऐसे ही 2021 में ऑलमोस्ट जो है वो कम होना शुरू हो गया, लॉकडाउन खुलने लग गए, लोग काफ़ी खुश थे। पीटीआई की जो इकदाम इन्होंने कोविड में किए और ओवरऑल जो चल रहा था, जो इमरान खान साहब इस्लाम के बारे में बात कर रहे थे, और दूसरी खारजा पॉलिसी शुरू से ही जैसे आपने बताया कि वो स्ट्रांग थी। फिर क्या हुआ? अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि अब कोविड आया था, पूरी दुनिया इकॉनमीज बंद रही थी, तो क्योंकि मतलब के सारे जो थे ना, ये क्या नाम है, कारोबार बंद रहे थे, तो वो लॉस हुआ था, हर सेक्टर के अंदर लॉस हुआ था पूरी दुनिया के अंदर। उससे ये हुआ कि जब उन्होंने मतलब के लॉकडाउन हटाया, दुनिया ने मईशतें खुली सारे मालिक की, तो वो फिर क्या नाम है, हर चीज की ना शॉर्टेज थी। मतलब कि जो पहले से सप्लाई हो चुकी थी उसकी तो मतलब कि कह लें कि यूज लॉकडाउन के अंदर यूज हो गई, तो बाकी आप सप्लाई चेन बड़ी बुरी तरह से ना खराब हुई थी। अब उसको बैलेंस करने के लिए ना थोड़ा टाइम चाहिए था। ठीक है। तो कार्गो शिप्स को मतलब कि कह लें कि आने जाने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, उनको कई दिन लगते हैं। तो जब उसके बाद इकॉनमी वगैरह दोबारा चलनी स्टार्ट हुई, तो उसके अंदर फिर मतलब कि इन्फ्लेशन का फैक्टर जो है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब अच्छा, इन्फ्लेशन हमने ये वर्ड काफी सुना है सबने, लेकिन कई लोगों को आइडिया नहीं कि इन्फ्लेशन होता क्या है। तो जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हो कि इन्फ्लेशन होता क्या है? इन्फ्लेशन के अंदर ये चीज़ है कि जो है ना मतलब कि जो गरीब इंसान है ना वो गरीब से गरीब तर हो जा रहा है, और जो अमीर है ना वो अमीर से अमीर तर हो जा रहा है। मतलब उसकी ये है कि मतलब कि आप कह सकते हैं कि मुनसिफाना तकसीम नहीं रहती। ठीक है। अब देखें, उसकी एग्जांपल मैं इस तरह दे सकता हूँ कि एक अमीर शख्स है जो मतलब कि कह लें कि आप कह सकते हैं कोई कुकिंग ऑयल का काम करता है। ठीक है, अब कुकिंग ऑयल हर घर में जरूरत है, यूज है।
अब जो अमीर शख्स है उसने क्या किया कि स्टॉक का उसने तो अपना फायदा देखा, ठीक है, उसने क्या किया, वो जो कुकिंग ऑयल था उसको पकड़ के स्टॉक कर लिया, ठीक है। इसकी निस्बत जो गरीब लोग थे वो तो मतलब कि कह लें कि वो तो सिर्फ खाने के लिए वो हर महीने बाद अपना बजट देखते हैं और फिर उसके मुताबिक चलते हैं, ठीक है। बिल्कुल। तो जो अमीर इंसान था वो जाहिर सी बात है वो चीज़ों को देख रहा था, समझ रहा था, और वो उसने वक्त पे समझ लिया और ऑयल को स्टॉक कर लिया अपनी मकसद के लिए, अपनी प्रॉफिट के लिए। तो फिर जब सप्लाई चेन उसको पता था खराब होगी, वो ऐसे ही हुआ, सप्लाई चेन खराब हुई, फिर उसी अमीर शख्स ने जिसने स्टॉक किया हुआ था उसी ने वही ऑयल महंगे दामों मार्केट के अंदर बेचना शुरू कर दिया। वो गरीब शख्स जो था वो पहले ही मुश्किल से करता था, तो वो बिल्कुल ही बेचारा बैठ गया, ठीक है। और इसके नतीजे में जो अमीर शख्स था उसका प्रॉफिट दुगने से ज्यादा हो गया, वो और ज्यादा अमीर हो गया। जो गरीब था जिसका मतलब कि खाना ही महीने का मुश्किल से चल रहा था, ठीक है, वो और ज्यादा बेचारा। यानी इन्फ्लेशन में होता ही है कि प्राइसेस बढ़ जाती हैं, और जो मीडियोकर नीचे चला जाता है, और बेचारा जो उससे नीचे होता है वो बिल्कुल ही दब जाता है, और जो अमीर तबका होता है वो और ऊपर चला जाता है। अब ये कोविड के बाद ये हमारे पाकिस्तान में जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया, ये सारी चीजें बढ़नी शुरू हो गई, फिर उससे इन्फ्लेशन, अब जो करंट सिचुएशन है वो सुनने में आ रहा है, इकोनॉमिकल जो कंडीशन है वो बहुत खराब है। अच्छा, फिर गवर्नमेंट किस तरह से उसको टैकल करने की कोशिश कर रही थी, और अभी क्या सिचुएशन चली है 2021 के बाद, 2022 चल रहा है? वो हुआ है कुछ इस तरह के 2021 का जो 2021 से और अब तक का जो पीरियड गुजरा है ना, इसके अंदर इन्फ्लेशन जो है ना वो बहुत मतलब कि कह लें कि बढ़ा है, मतलब कि कुछ कोविड की वजह से बढ़ा था, ठीक है। और उसके बाद अगर आप अब देख लें तो कुछ ग्लोबली कुछ मामला इतने अच्छे नहीं चल रहे, जिसकी वजह से ऑयल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गई हैं। अब अगर आप देखें पाकिस्तान की, अगर आप कंडीशन को देखें पाकिस्तान की, जो जितना पावर सेक्टर है, जो मतलब कि ज़्यादातर जो पाकिस्तान की बिजली बन रही है वो ऑयल बेस है, मतलब कि ऑयल से बन रही है या LNG से बन रही है। उसकी वजह से ये हो रहा है कि जैसे ही ऑयल की प्राइसेस बढ़ रही है उसी तरह हमें बिजली की प्रोडक्शन भी महंगी पड़ रही है, ठीक है। हाँ, जाहिर है वो हम ऑयल से ही बनाते हैं। अब पाकिस्तान से तो ऑयल निकलता नहीं है, पाकिस्तान ने बाहर से ही इंपोर्ट करना है ऑयल। अब बाहर से ऑयल जो है वो महंगा मिल रहा है, ठीक है, और मजबूरी है कि बिजली के प्लांट भी लगे हुए हैं, कोयल भी मतलब कि पाकिस्तान में से इतना नहीं निकलता जितना के जरूरत है, वो भी इंपोर्ट करना पड़ता है। तो ये जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं जिनसे बिजली की प्रोडक्शन हो रही है, अब ये इस वक्त दुनिया के अंदर बहुत महंगे हो गए हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से पाकिस्तान को जो प्राइस है, प्रोडक्शन कॉस्ट है, वो भी उसको वो बड़ा फर्क डालती है। अगर देखें, लेट्स सपोज कि अगर यहाँ पे बिजली का यूनिट अगर पहले 13 रुपए का था तो आज वो तकरीबन 34 रुपए का पड़ रहा है, ठीक है। इतना ज्यादा फर्क, डबल से भी ज्यादा हो गया हुआ है। और इसका इसी चीज का जो फर्क पड़ता है वो प्रोडक्शन सेक्टर पे पड़ता है, मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो हैं, जो बड़े पैमाने पे मैन्युफैक्चरिंग करती हैं या अब उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ जाती है। बिजली महंगी होती है क्योंकि मशीनें लगी होती हैं, मशीनों ने बिजली से चलना होता है, तो वो जो चीज जो प्रोडक्ट वो बना रहे होते हैं वो उसकी प्रोडक्ट की कॉस्ट भी जो है ना वो बढ़ जाती है, ठीक है। उसकी वजह से और ज्यादा महंगाई जो है ना वो हो जाती है, ठीक है। और इसी तरह ट्रांसपोर्ट, ऑयल महंगा होता है तो ट्रांसपोर्ट भी महंगी हो जाती है, तो ये वजह बहुत ज्यादा बनती है। फिर जी ये सीन चल रहे थे 2021 में, 2021 के एंड में ऑलमोस्ट जो है वो PDM 2021 के एंड में बनना स्टार्ट हुई तकरीबन, ये ऐसे ही कह सकते हैं। फिर क्या हुआ? PDM एक्चुअली जो बनाई गई थी, उन्होंने इन्फ्लेशन को ही देखा, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था, तो उन्होंने इसको मतलब कि एज अ वेपन यूज़ करना शुरू कर दिया और अवाम को मतलब कि कहा कि हम जो है ना एक इत्तेहाद बनाया और हम जो है ना इस गवर्नमेंट से आपको निजात दिलवाएंगे और इन्फ्लेशन को जो है ना हम कंट्रोल करेंगे।
और इन्होंने भी मतलब कि कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए कह सकते हैं नहीं सोचा, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट को गिरा, अभी अगर आप देखें मतलब कि उन्होंने तहरीक चलाई सबसे पहले, और ठीक है, फिर आगे जैसे 2022 आया, इन्होंने अदम एतमाद पेश की, और फिर वो मतलब कि मंजूर हो गई, और मतलब कि सब कुछ सिनेरियो हो गया और गवर्नमेंट चेंज हो गई। लेकिन इन्होंने भी इस चीज को नोटिस नहीं किया कि इन्फ्लेशन तो बढ़ रहा है, जब आ जाएंगे तो क्या होगा, इन्फ्लेशन तो बढ़ रहा है। अब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, उसकी वजह एक बहुत बड़ी वजह जो है वो आलमी महंगाई थी, ठीक है। उसको कंट्रोल करने के लिए ना बहुत सख्त फैसले करने की जरूरत थी, और जैसे ही मैंने आपको शुरू में बताया कि जो कमजोर गवर्नमेंट होती है ना, वो सख्त फैसले नहीं ले पाती, उसके लिए बहुत मुश्किल होता है सख्त फैसले करना, क्योंकि जिम्मेदारी कबूल करने को कोई एक पार्टी तो तैयार हो जाती है, लेकिन बाकी पार्टियां जो हैं वो जिम्मेदारी, इत्तेहादी पार्टियां वो घबराती हैं, वो नहीं जिम्मेदारी लेती। तो यही सिनेरियो आज पाकिस्तान के साथ चला, मतलब कि गवर्नमेंट तो चले गई, पिछली गवर्नमेंट तो चले गई, अब ये जो पिछली गवर्नमेंट तो 4-5 पार्टियां मिलके गवर्नमेंट चल रही थी, ये जो गवर्नमेंट आई इसके अंदर 13 पार्टियां मिली हुई हैं और ये गवर्नमेंट कर रही हैं, ठीक है। अब इनके लिए फैसले करना और सख्त फैसले करने की इस वक्त ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त मुसलसल जो है ना आलमी सतह पे पेट्रोल की प्राइसेस और इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। इस वक्त सख्त फैसले करने की ज़रूरत है, और ये जो गवर्नमेंट अब है ये कमज़ोर है। अब अगर आप कह लें कि PMLN तो अगर तैयार है कुछ सख्त फैसले करने के लिए, तो पीपल्स पार्टी उनके इत्तेहादी हैं, उनको चाहिए उनका साथ दें, वो नहीं दे रहे। वो कह रहे हैं कि हम जिम्मेदारी तो नहीं कबूल करेंगे। कुछ जो मतलब पॉलिटिकल जो लोग होते हैं जिन्होंने पढ़ा होता है, सहाफ़ी वगैरह, सहाफ़ी नहीं होते जो मतलब स्टूडेंट होते हैं पॉलिटिक्स, वो पहले ही कह रहे थे कि PDM जो बना है वो ज्यादा देर तक मुश्किल है इकट्ठे रहे। ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक है। अभी जो गवर्नमेंट आ गई है हैदर, काम कर रहे हैं वो, उसमें पॉजिटिव चीज क्या है? पॉजिटिव चीज इस वक्त देखें तो पॉजिटिव कोई चीज नजर नहीं आती। उसकी वजह यह है कि ये गवर्नमेंट फैसले नहीं कर पाएगी। अभी 2-3 दिन पहले इन्होंने इंपोर्ट्स वगैरह बंद किए, तो वो एक अच्छी चीज है, वो चीज अच्छी है, लेकिन उसका ये है कि लॉन्ग टर्म में आपको इफेक्ट करेगी वो चीज, ठीक है। जाहिर है वो पैसे भी तो आते हैं, पैसे भी आते हैं। आपने देखें एक्चुअली इस वक्त डॉलर की ज़रूरत है, क्योंकि मतलब कि पहले लेट्स सपोज अगर पाकिस्तान मिसाल देता हूँ, अगर $1 बिलियन का ऑयल खरीदता था, अब ऑयल की प्राइसेस डबल हो गई हैं, मतलब कि दुनिया में उससे भी ज़्यादा हो गई हैं। तो अब मतलब कि जो $1 बिलियन का ऑयल खरीदते थे वो $2 बिलियन का खरीदना पड़ता है, ठीक है। मतलब कि पहले जो पाकिस्तान का $1 बिलियन जाता था, अब $2 बिलियन जाता है, और इतनी इनकम नहीं है। मतलब कि जो एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं है, इंपोर्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। जिसकी वजह से वो जो बैलेंस नहीं आ पा रहा, पेमेंट्स के अंदर ना बैलेंस नहीं आ पा रहा। तो अब ये जो गवर्नमेंट है ना, इसने अब उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए इंपोर्ट्स बंद किए हैं। उससे ये होगा कि डॉलर नहीं आएगा, डॉलर जो है ना वो कह लें कि बाहर नहीं जाएगा। मतलब कि जो इंपोर्ट बंद करने से ना, मतलब कि जो डॉलर जाता था उससे ये है तकरीबन $4 बिलियन जो है ना वो पाकिस्तान के सालाना जो है वो बचेंगे, बाहर नहीं जाएंगे उससे, ठीक है। और वो $4 बिलियन जो है वो यूज होंगे क्योंकि ये फिल वक्त चाहिए गवर्नमेंट को, ठीक है। अच्छा, गवर्नमेंट तो इसमें स्टेबल हो रही है या नहीं हो रही, लेकिन इसमें इस सारे सिनेरियो में कौम का या हम जैसे लोगों का तो कोई फायदा नहीं हो रहा गवर्नमेंट चेंज होने या गवर्नमेंट चेंज होने से जो आम इंसान है उसका तो कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि उल्टा जो है ना वो नुकसान हुआ है, ठीक है। उसकी और बल्कि अभी हो रहा है और देर तक भी होता रहेगा। मतलब कि अगर देखें, जाहिर है फिर दोबारा स्टेबल होने में टाइम लगेगा, पहले ही नहीं स्टेबल है तो फिर जब भी कोई मुल्क पॉलिटिकली डिस्टेबलाइज होता है ना, तो जो इन्वेस्टर होता है ना वो अपने पैसे बचा लेता है। बिल्कुल तो अपने पैसों से मतलब है। बिल्कुल अब जो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, इमरान खान का स्टांस ये था कि हम बाहर से लोग लाएंगे, और शायद कहीं ना कहीं वो आ भी रहे थे, लेकिन अब तो कोई मतलब मैं पैसा लगाने से तो बिल्कुल मेरे जैसा बंदा भी नहीं काम करेगा इस तरह से। तो अभी क्या थोड़ा सा अगला फ्यूचर हम अगर प्रेडिक्ट कर सकें तो क्या होगा? अभी इस वक्त का सिनेरियो ये है कि लेट्स सपोज
गवर्नमेंट 1 साल लेती है, मतलब कि गवर्नमेंट के इत्तेहादी मतलब कि कोई मतलब के पैक्ट साइन कर लेते हैं कि हम आपका साथ देंगे, हर अच्छे बुरे वक्त में जो भी फैसले करेंगे हम आपकी मदद करेंगे, अगर वो कर लेते हैं। और कह लें कि 1 साल का तकरीबन 1 साल और 1.25 साल का तकरीबन वक्त बनता है अगले इलेक्शन तक। अगर 2023 अगर इलेक्शन मतलब अपने टाइम पे होते हैं तो 1.25 साल का वक्त बनता है। 1.25 साल के अंदर ये गवर्नमेंट मतलब कि सख्त फैसले करती है, स्टेबल होने की कोशिश करती है और मतलब कि स्टेबल हो जाती है और कुछ मामला बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। फिर इलेक्शन आ जाएंगे, ठीक है। और वो जब इलेक्शन आएंगे, इलेक्शन का पीरियड जो है ना वो तकरीबन चलता है 3 महीने के लिए। निगरान गवर्नमेंट आती है, इलेक्शन होते हैं, फिर नई गवर्नमेंट आती है, उसको मतलब कि गवर्नमेंट बनाने में और फिर हलफ उठाने में और संभलने लगता है। तकरीबन 4 महीने जो है ना वो जाया हो जाते हैं। वो फिर वो ही खजाने में से पैसे जाते रहते हैं जो सब्सिडी वगैरह इधर उधर। एक्चुअली पिछली गवरमेंट जो पॉलिसी बना गई होती है ना, चल तो वही रही होती है, लेकिन इन्वेस्टर जो होता है ना इन 4 महीने के लिए अपने पैसे जो है वो निकाल लेता है, क्योंकि उसको आप अभी देखें कि जिस तरह मैंने आपको बताया 7 महीने पीटीआई गवर्नमेंट के शुरू में मुल्क वैसे ही चलता रहा। इसी तरह आप सोच लें कि 4 से 7 महीने वैसे ही चलेगा, 6 महीने तक, 4-5 महीने अगर मुल्क वैसे ही चलता रहे बगैर किसी गवर्नमेंट के चलता रहे तो जाहिर सी बात है वो काम खराब करती है, काम खराब करती है, इन्वेस्टर चला जाता है, उसकी वजह से जो है वो रुपया जो है वो पाकिस्तान का डिवैल्यूएट होता है। इन्वेस्टर्स की हमें बड़ी जरूरत है और अभी जो सिनेरियो है उसमें इन्वेस्टर जो है वो आ नहीं सकता किसी भी तरीके से। यानी आपके पास भी अगर कोई पैसा है तो आप ये नहीं चाहोगे कि पैसा इन्वेस्ट करो, बजाय कि आप इस जगह पैसा इन्वेस्ट करोगे जिसमें आपको कल फायदा हो, जिस तरह प्रॉपर्टी है, गाड़ी है या कोई जगह आप ले लो तो उससे, है ना। अच्छा, तो यार इतना मजा आ रहा है ये डिस्कशन सुन के और ये सारा कुछ जान के कि हम बड़ा पीछे हैं शायद अपनी ना पॉलिटिकल नॉलेज में, ठीक है। तो थैंक यू सो मच हैदर आपके आने का। आपको हम दोबारा फिर ज़रूर बुलाएंगे क्योंकि पता नहीं, हो सकता है इलेक्शन जो है वो जल्दी भी हो जाए और हो सकता है लेट भी हो। जब इलेक्शन हो गए तब हम एक पॉडकास्ट करेंगे, ठीक है, ताकि तब हम डिस्कस करें और अपने व्यूवर्स को बताएंगे कि हमें क्या शायद करना चाहिए, हम शायद उनको बता पाएँ या जैसे भी है हम अपने व्यूज़ डिस्कस कर लेंगे कि हम क्या सोचते हैं इसके बारे में जो सारा सिनेरियो हो रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप अभी 2nd ईयर के अपना एग्जाम मेरे होने वाले हैं, एग्जाम्स होने वाले हैं, तो बेस्ट ऑफ लक आपको भी उसके लिए। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और मैं दुआ करूंगा कि इतना नॉलेज है अगर तो आप पॉलिटिक्स में भी ज़रूर जाओ, कहीं ना कहीं पंगा ज़रूर दो ताकि उनको भी पता लगे कि यार हमारे जो बच्चे जो जवान हो रहे हैं उनको पता है। क्योंकि मैं आजकल देखता हूँ कि बहुत कम लोग हैं जो बच्चे मीन्स के 1st ईयर 2nd ईयर जो इन चीज़ों में इंटरेस्टेड हों। आजकल की यूथ में वैसा इंटरेस्ट नहीं है कि हम खुद करें। हाँ, खान साहब के पीछे हैं तो सही काफ़ी ज़्यादा, लेकिन खुद उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। तो मैं दुआ करूँगा अल्लाह ताला आप सबको भी वो पॉजिटिव नॉलेज जो है वो गेन करने की, हासिल करने की तौफीक दे, हमें भी तौफीक दे। अल्लाह ताला पाकिस्तान को जो है वो हमेशा सलामत रखे। हम हैं या कल हम नहीं होंगे, हमारी दुआएं पाकिस्तान के साथ हैं, उसकी पॉलिटिक्स के साथ इस तरह से हैं कि वो जब तक हम जो है वो पाकिस्तान के बारे में जो है वो अच्छी चीज़ें सोचते रहें और करते रहें। अगेन आपका शुक्रिया। आप कोई मैसेज देना चाहो तो? मैसेज यही है कि कोई भी फैसला करने से पहले या किसी को भी वोट कास्ट करने से पहले लोगों को पहले सोचना पड़ेगा, पहले एनालिसिस करना पड़ेगा और फिर देखना पड़ेगा कि कौन बेहतर था और कौन बेहतर है, और फिर आप वोट कास्ट करें। और अगर बगैर सोचे समझे आप खाली, शुरू से ही यही होता रहा है कि दावों के ऊपर वादे किए जाते हैं और उनको पूरा नहीं किया जाता, तो उन चीज़ों को देख के आप वोट कास्ट करें तो फिर इंशाल्लाह ये मुल्क तरक्की करेगा और बेहतरी की तरफ जाएगा इंशाल्लाह ताला। जी, वो वोट जो है वो आपने ध्यान से कास्ट करना है, इमोशनल नहीं होना, है ना, इमोशनल नहीं होना, इमोशनल और नंबर्स और फिगर्स को पहले देखना है, कितना काम किया है, किस तरह का काम किया है, कितना काम किया है, ये सारा कुछ देखना और फिर वोट कास्ट करना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने इस पॉडकास्ट को एंजॉय किया तो ज़रूर नीचे जो है वो कमेंट में बताइए कि ताकि हम ऐसा कंटेंट, अगर आप चाह रहे हैं तो फिर हम ऐसा कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच मेरी तरफ से भी और हैदर की तरफ से भी। अल्लाह हाफिज़।